और जितने मैंने आपको गिनाए उन सबको वो बेच देंगे और उनसे वो पैसा ले लेंगे। अब आप बताइए, क्या जनता ने इसीलिए इनको चुन के भेजा था? कितने बिहार के नवयुवकों को इन्होंने रोजगार दिया? बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट ये भारत सरकार यहाँ लाई? क्या लाभ हुआ? कौन सा लाभ हुआ मोदी शाह सरकार में, भाजपा सरकार में? और नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेके हुए हैं। आखिर इन सब बातों को जनमानस तक ले जाने का हमारा संकल्प है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा मदन मोहन जी से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, कि यात्राएं खूब निकल रही है बिहार में। एक यात्रा निकल रही है, रामविलास पासवान जी का सुपुत्र चिराग निकाल रहा है, उनके खिलाफ पारस निकाल रहे हैं। अब जनता दल में लल्लन जी भी निकाल रहे हैं, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा जी भी निकाल रहे हैं। ये सब तो केवल कुर्सी के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को यात्रा निकालनी चाहिए, जनता के हित में निकालना चाहिए। महंगाई के विरोध में, हमारी सरकारी संपत्तियों को बचाने के लिए किसानों के पक्ष में यात्रा निकालें। जनमानस में जाइए, जनमानस को बताइए कि कितना बड़ा अपराध उन्होंने किया है। ये मोदी शाह सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को यहाँ चुनकर बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन आरएसएस देश में तालिबानी है, इस पर सर आपका? मैं तो एक बात कहता हूँ, आपने संपत सरल जी का नाम सुना है? व्यंगकार है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। एक इक्वेशन दिया उन्होंने, मैथमेटिकल इक्वेशन, राजनीति प्लस धर्म इज इक्वल टू तालिबान। और ये तो मैं तो सुझाव दिया है वन बाय वन। देखिए ऐसा है भाई राजेश जी, आप बता, कह दिया था कि आरक्षण के मामले में पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के खिलाफ रहे। जब भाखड़ा नंगल बांध बना तो भारतीय जनसंघ जिस समय था और आरएसएस ने प्रचार किया कि इस पानी का उपयोग तुम्हारी खेती में मत करो, क्योंकि इससे बिजली निकल गई है, इससे खेती का काम नहीं होगा। इस तरह का झूठा प्रचार करते थे। जितने भी आज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिनको बेचने का कई प्रक्रिया है, आज 1990 से 91 के बीच में से डिसइन्वेस्टमेंट का काम शुरू हुआ इकोनॉमिक पॉलिसी में। तब से लेकर और 2014 तक जितनी रेवेन्यू आई वो लगभग के आस 14 तक, यानी कि बड़ा कॉरपोरेट टैक्स तो बड़ा नहीं, उसमें कंसेशंस और दे दिए। आज यदि मैं कॉरपोरेट के बाहर हूँ तो मुझसे इनकम टैक्स लिया जाएगा 30%, अगर मैं सीमा में आता हूँ। लेकिन कॉरपोरेट टैक्स 25% है और एक्चुअल रियलाइजेशन उसका 22.5% होता है। यानी कि अरबपति खरबपति लोग कम टैक्स देंगे और साधारण आदमी ज़्यादा टैक्स देगा। अब पेट्रोल डीजल का भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन वर्षों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिविजिबल पूल में जाती है, यानी कि कुछ हिस्सा सेंट्रल एक्साइज का, क्योंकि ये जीएसटी में नहीं आता है, तो इसलिए इसका डिविजिबल पूल में जो है ये जाता था जो एक्साइज ड्यूटी का जो क्या होता है स्टॉक मार्केट, जानने के लिए जुड़े IISM से। लर्न एंड अर्न विथ IISM।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।